हेलो गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो देखेंगे विंटर स्पेशल गाजर का हलवा की रेसिपी है आज। तो चलिए इसे देख लेते हैं, नोट कर लेते हैं कैसे बनाएंगे ये ज़बरदस्त सा गाजर का हलवा। यमी एंड डिलिशियस और बहुत ही इजीली तरीके से बनाएंगे, कोई इसमें झंझट नहीं है बिल्कुल भी। और आजकल जो ट्रेंड चल रहा है कि बगैर कद्दूकश किए बनाएंगे, तो ऐसा नहीं है, हम कद्दूकश करके ही बनाएंगे और आसान तरीके से ही बनाएंगे ये हलवा। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं, ये गाजर का हलवा। अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं गाजर का हलवा, क्योंकि विंटर स्पेशल है ये हलवा और हर साल ही बन रहा होता है, हर घर में बन रहा होता है। तो बहुत आसानी से और इजी मेथड से मैं आपको बताऊंगी। गाजर का हलवा कोई मुश्किल नहीं होती बनाना, आप हलवाई स्टाइल की तरह ही बना सकते हैं इसको, और कम बजट के अंदर ही बना सकते हैं। तो आजकल बड़ा ट्रेंड चल रहा है कि बगैर कद्दूकश के गाजर का हलवा बनाएं, तो वो भी ट्रेंड सही है, लेकिन उसके लिए फिर वही बात है कि मेहनत डबल हो जाती है इसमें भी। और जब आप इस तरीके से कद्दूकश करते हैं ना गाजर को, तो ये जल्दी और क्विक भी हो जाता है, और साथ में जो इसके क्रंच आते हैं ना मुंह में, वो बहुत अच्छे लगते हैं हलवे के। और अगर उसको करते हो आप बगैर कद्दूकश किए, तो फिर वो बिल्कुल मेल्ट हो जाता है, एकदम पतला सा लगता है। तो बस चलिए, आपकी मर्ज़ी, आप बगैर कद्दूकश करके करें या फिर कद्दूकश करके करें, करना आपने फिर भी दूध के अंदर ही है इसको। तो चलिए मैं आपको इसके कुछ इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ जिसके साथ ये बनेगा। और ये मैंने देखें 1 kg गाजर थी, इसको ऐसे क्रश कर लिया है। 1 किलो का बता रही हूँ, फिर इसके हिसाब से आप ज़्यादा या कम खुद कर सकते हैं। साथ ही देखें ये आधा पाव के करीब चीनी है 1 किलो में। अगर आपकी गाजर टोटली मीठी है, बहुत अच्छी है यानी कि टेस्ट के अंदर, तो फिर आप चीनी कम भी डाल सकते हैं। तो हम टेस्ट के हिसाब से डालेंगे, थोड़ी रोक के फिर दोबारा ऐड कर लेंगे, कोई ऐसी मसला नहीं है, चख सकते हैं इसको। साथ में देखें घी है, ये भी आधा पाव के करीब लिया है, मेल्ट नहीं हुआ अभी, वरना आपको क्वांटिटी अंदाज़ा हो जाता। कुछ आलमंड्स ऐड करेंगे इसके अंदर, कुछ वॉलनट ऐड करेंगे इसके अंदर। जो भी ये ड्राई फ्रूट आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। तो देखिए ये मैंने लिया है, एक जायफल था, उसका पाउडर बना लिया है ऐसे, देखें ये ऐड करेंगे इसमें। और इसके बगैर जो है ना खुशबू वाला हलवा नहीं बनता, बिल्कुल हलवाई वाला बना रहे हैं तो इसलिए। और साथ ही देखें ये इलायची है, इसको भी हमने पाउडर बना लिया है, ठीक है। और जो इलायची के जो छिलके हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, मर्ज़ी आपकी। तो बस सबसे पहले करेंगे क्या, एक कढ़ाई ले लेंगे या कोई भी पैन ले लेंगे और गाजर को उसमें ऐड कर देंगे जब तक कि ये पानी ना रिलीज़ कर दे अपना। तो चलिए बस बनाना स्टार्ट करते हैं ये गाजर का हलवा, इंस्टेंट वाला, झटपट वाला। और हाँ देखिए, साथ में मैंने 1 कप दूध लिया है ये, और ये बिल्कुल घर का जो फुल फैट मिल्क होता है, पका हुआ, वही दूध है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बस मैंने एक कढ़ाई ली है, उसमें गाजरों को ऐड कर दिया है, और मैं इसको भी ढक रही हूँ 5 मिनट के लिए, ताकि ये जो अपना पानी है वो रिलीज़ करे और जो गाजर की शक्ल है ना वो ट्रांसपेरेंट जैसी हो जाए। फिर हम इसके अंदर दूध ऐड करेंगे, ठीक है। तो चलिए बस इसका इंतज़ार करते हैं इसके लिए। तो देखिए गाइस, ये इस तरीके से हमारी गाजर जो है, मैंने आपको बताया था नरम हो जाएगी। सो हो गई है, इतना ही करना था हमने। अब मैं इसमें देखें दूध शामिल कर रही हूँ। आप चाहें तो ज़्यादा ले लें, क्योंकि मैं इसमें जो है होममेड मावा ही मिलाऊंगी, एक्स्ट्रा बना के रखा था हमने, उसकी रेसिपी भी इंशाल्लाह आपको ज़रूर सेंड करूँगी मैं। तो बस देखें ये दूध के साथ ना हमने चीनी भी ऐड कर देनी है, ताकि दोनों का पानी ना हम एक साथ खुश कर लें और हमारी गाजर भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो जैसे मैंने आपको बताया है कि इतनी चीनी तो दरकार है ही है, लेकिन हम थोड़ी सी रोक के फिर मीठा चख के फिर डाल लेंगे, ठीक है। तो बस मैं इसे अच्छे से मिक्स करती हूँ, और जो चीनी है हमारी और जो दूध है उसका जो पानी निकलेगा, उसमें हमारी गाजर अच्छे से हो जाएगी। मैंने दानेदारी चीनी यूज़ की है, आप चाहे तो आइसिंग शुगर भी यूज़ कर सकते हैं, पिसी हुई चीनी, ठीक है। गाइस पानी जो है ड्राई हो गया है, इसमें अब मैं घी ऐड कर रही हूँ, क्योंकि हमने अब इसको भूनना है गाजरों को। तो बस सिंपल इसमें घी ऐड करेंगे, और इसको और अच्छे से भुनाई करेंगे इसकी। तो बस देखें गाइस, इस तरीके से मैंने घी डाला है इसके अंदर, और अब हम इसकी अच्छे से ना उसको कसाई करेंगे, भुनाई करेंगे। कोई भी हलवा उसमें भुनाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो मैं आपको इसका स्टेज दिखाऊंगी कितनी हद तक हमने भुनाई करनी है, कि ये जो ऑयल, जो घी हमने डाला है ना इसमें, ये हमारा हलवा छोड़ना शुरू कर दे और नीचे से निकलने लग जाए, तभी हम समझेंगे कि ये अच्छे से भुन गया है और उसने घी अच्छे से छोड़ दिया है। अच्छा, मैंने तो देसी घी यूज़ किया है, आप कोई सा भी सिंपल घी यूज़ कर सकते हैं,
बट अगर आप देसी घी में बनाते हैं ना कोई भी चीज़ मीठी, तो वो बहुत अच्छी और टेस्टी बनती है, ठीक है, उसका जायका अलग हो जाता है। तो अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप देसी यूज़ करें, और नहीं है तो फिर आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं जो भी आप यूज़ करते हैं। तो बस इसकी अच्छे से हमने भुनाई करनी है 10 से 15 मिनट तेज़ आंच करके। और देखें घी डालते हैं इसमें कैसी शाइन आनी शुरू हो गई है हमारे हलवे में, और खुशबू भी देखें कैसी मज़ेदार सी आ रही है। गाइस ये है कंडीशन आपके हलवे की कि आपके हलवे ने ऑयल यानी कि जो घी इसमें डाला है वो छोड़ दिया, वो रिलीज़ कर दिया है। तो समझें कि ये अच्छे से भुन चुका है। और बस इसमें मैं जायफल का जो पाउडर था वो ऐड करूँगी, और थोड़ा सा खोया डालेंगे बिल्कुल हलवाई वाले स्टाइल की तरह, ताकि इसमें भी वाइट वाइट सा कलर सा आ जाए, ठीक है। और अगर आपने मेरा अभी तक लौकी का हलवा नहीं देखा तो वो भी जाके देखिए। इस तरीके से लौकी का हलवा बनाना सिखाया मैंने। देखिए इस तरीके से थोड़ा सा खोया मैंने ऐड किया है इसके अंदर, और बाकी हम जो है ऊपर से सेट करेंगे। और थोड़ा सा देखिए इसके अंदर हम ये पाउडर ऐड करेंगे, बहुत मज़ेदार लगता है ये। तो देखें गाइस ये बिल्कुल हलवाई स्टाइल बना है, आप नोट कर लें। इसमें थोड़ा सा आलमंड ऐड कर रही हूँ मैं, और बाकी हम ऊपर ऐड करेंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं इसकी कंडीशन, और सच्ची इसकी खुशबू तो इतनी मज़ेदार सी आ रही है, बस दिल चाह रहा है कि फ़ौरी तौर पे इसे खा लिया जाए। और ऊपर से भी हम इसमें खोया ऐड करेंगे, मावा ऐड करेंगे, तो फिर तो लाजवाब बनने वाला है ये हलवा। तो अगर मेरे चैनल पे अभी नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और मिलते रहिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज़ के साथ। बस ये हलवा हमारा रेडी है, मैं इसको सर्व करके आपको दिखाती हूँ। लेकिन गाइस ये हमारा हलवा एकदम रेडी हो गया है, और इसे मैंने सर्व कर लिया। देखें कैसा ज़बरदस्त लग रहा है ये, आप देख सकते हैं। तो बस सर्दी हो रही है और ये जमने लगता है बहुत जल्दी, क्योंकि इसमें घी का इस्तेमाल करते हैं हम। तो इसको जो है हम कवर करके रख लेंगे जल्दी से, और खाने के लिए रेडी कर लिया है मैंने इसको। तो बस मैं आपको दिखाती हूँ इसे निकाल के, देखें कैसा मज़ेदार सा ये हमारा हलवा, देखें आप, कलरफुल। चलिए खा के बताते हैं कैसा बना है ये। और इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह निगहबान।